ज़िंदगी में बड़े लक्ष्य, बड़े मुकाम हम सभी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन देखा होगा आपने ज़िंदगी में कि चलते तो सभी हैं, लेकिन उस मुकाम पे केवल बिरले लोग ही पहुंचते हैं। ज़िंदगी की ये जो कहानी है वो हर जगह होती है, और आज इस कहानी के माध्यम से आप इस बात को बखूबी समझ जाएंगे कि क्यों कोई एक व्यक्ति ही ऊंचे पद पर या ऊंची जगह पर पहुंच पाता है। एक बार की बात है कि एक मठ था जहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन बहुत दूर के एक मठ से एक पत्र आता है जो कि उनके प्रमुख के नाम होता है कि उन्हें एक युवा सन्यासी की ज़रूरत है जो कि आगे उस मठ के काम को कर सके। अब जो उनके प्रमुख रहते हैं वो अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं, उनके सामने उस पत्र को पढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कल बहुत दूर का जो मठ है वहाँ जाना है। लेकिन इस पत्र में केवल एक सन्यासी की बात कही है, लेकिन मैं तुम में से 5 सन्यासियों को भेजना पसंद करूँगा। अब जो शिष्य रहते हैं वो आश्चर्य से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब उन्होंने सिर्फ एक को बुलाया है तो आप 5 को क्यों भेज रहे हैं। लेकिन जो उनका प्रमुख रहता है वो कहता है, मुझे पता है रास्ता बहुत लंबा है और बाधाएं बहुत आएंगी। मुझे पता है कि वहाँ एक की नहीं 5 की ज़रूरत है। अब सभी सन्यासी इस बात पे हंसते भी हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं लेकिन चूंकि उनके जो प्रमुख रहते हैं उनकी आज्ञा होती है तो उनको आगे बढ़ना ही पड़ता है। अब जो उनके प्रमुख रहते हैं वो उनमें से 5 जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको छांटते हैं और उनको अगले दिन यात्रा करने के लिए कहते हैं। अगले दिन उन 5 की यात्रा शुरू होती है। जैसे ही यात्रा शुरू होती है और आगे बढ़ते हैं तो एक गांव आता है। उस गांव में जब वो चलते हैं अचानक से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि हमारे गांव के पुजारी की मौत हो गई है, हमें एक पुजारी की ज़रूरत है और हम आपको बहुत सारा धन भी देंगे। उन 5 ने देखा कि वो जो गांव था बड़ा अमीर दिख रहा था, उस गांव के जो लोग थे वो भी बड़े अमीर दिख रहे थे। अचानक से एक बौद्ध भिक्षु जो उन 5 में था बोल पड़ता है कि मैं इस कार्य को करूँगा, क्योंकि ये भी बुद्ध का ही कार्य है और उस दूर के मठ के लिए केवल एक की आवश्यकता है। आप 4 चले जाइए, मैं यहीं रुकना पसंद करूँगा। अब वो जो 5 रहते हैं अब 4 ही रह जाते हैं और एक वहीं रुक जाता है। अब वो 4 आगे की यात्रा शुरू करते हैं। चलते चलते वो एक राज्य की सीमा में पहुँचते हैं। अचानक से वहाँ पर उस देश का जो राजा रहता है वो अपने कुछ सैनिकों के साथ आता है और वो उन 4 भिक्षुओं को देखकर वहीं रुक जाता है। उनके तेज को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और उसकी नज़र एक युवा बौद्ध भिक्षु पे पड़ती है जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जवान था और बहुत ही स्वस्थ था। उसे देखकर राजा कहते हैं कि हे बौद्ध भिक्षु, मुझे तुम अपनी कन्या के लिए एक योग्य वर लग रहे हो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही कन्या है और मेरी मृत्यु के बाद ये सब कुछ उसी का हो जाएगा। क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करना पसंद करोगे? तो वो जो बौद्ध भिक्षु रहता है वो इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि दोस्तों अब आप आगे चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक की ज़रूरत है और मैं यहाँ इनका दामाद बन के रहूँगा। अब वो तीनों जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं वो आगे चले जाते हैं, लेकिन अब उनके मन में एक दूसरे के प्रति संदेह और बढ़ जाता है। उन्हें ये लगता है कि ये जो रास्ते की जो सीमाएं हैं और ये जो बाधाएं हैं, हमारे जैसे गुरु ने कहा था वैसे ही हो रहा है। अब वो थोड़ा अंदर से डर भी जाते हैं। रास्ता जो था वो बड़ा कठिन था, अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत दूर उन्हें एक दिया टिमटिमाता दिखता है। वो उसी दिशा की ओर चल पड़ते हैं जो कि जंगल था, अंधेरा था। बड़ी मुश्किल से वो उस घर तक पहुंचते हैं जहाँ पर दीपक जल रहा था। जब उन्होंने उस कुंडी को खटखटाया तो वहाँ से एक बड़ी सुंदर युवती बाहर आती है जो कि उनको देखकर अभिवादन करती है और कहती है कि आज आप भगवान के दूत बन के वापस आए हैं, क्योंकि मेरे माता पिता काफ़ी दिनों से बाहर गए हुए हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ इस निर्जन जगह पर। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन आज आपके आने से मेरा डर दूर हो गया। उसने उन सबको रहने के लिए आश्रय दिया। अब वो उस रात तो वहाँ सो जाते हैं और अगली सुबह वो जाने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन उन तीनों में से एक युवा बौद्ध भिक्षु उनके उस युवती के प्यार में पड़ जाता है और कहता है
कि इसके माता पिता अभी भी नहीं आए हैं और मैं इसको अकेला यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। उसके साथियों ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता है और हार कर उन दोनों को आगे बढ़ना पड़ता है। अब लेकिन उनके मन में संदेह और भय और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे चलते चलते रास्ते में एक बड़ा सा गांव आता है और ये गांव की जो जनता रहती है उन्हें घेर लेती है, क्योंकि ये जो जनता होती है ये आस्तिक नहीं नास्तिक होती है, जो बुद्ध के विचारों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। अचानक से उनके बीच से एक युवा व्यक्ति आता है और उनको कहता है कि जो तुम्हारा बुद्ध है और जो तुम हो वो झूठे हो। हम बुद्ध पे, हम भगवान पे और किसी भी ईश्वरीय सत्ता पे विश्वास नहीं करते हैं। उसकी इन बातों को सुनकर उन दो में से एक युवा सन्यासी, जिसको अंदर से बहुत तेज गुस्सा आता है, और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ और मैं अपनी बातों से पूरे गांव को नास्तिक से आस्तिक बना दूंगा। लेकिन वो अपने मित्र से कहता है कि मित्र, अब तुम आगे जाओ, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक की ज़रूरत है और मैं यहाँ बुद्ध का कार्य करूँगा। वास्तविक रूप में वो बुद्ध का कार्य नहीं कर रहा था, वो अपने अंदर के अहंकार, जो कि उस व्यक्ति ने उसको जो प्रस्ताव दिया था कि नहीं तुम्हारा जो ये धर्म है वो झूठा है, उसके अंदर का जो अहंकार था वो उसके संतुष्टि के लिए वहाँ रुक जाता है। और इस तरह से आखिर में सिर्फ एक सन्यासी ही उस मठ तक पहुँच पाता है। तो ये कहानी बताती है कि हमारी पूरी ज़िंदगी भी ऐसी है। ज़िंदगी में हम चलते तो बहुत ऊंचे गोल के साथ हैं, बहुत ऊंचे लक्ष्य के साथ हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने तक की जो यात्रा होती है उसमें इतनी सारी बाधाएं हैं, और जो व्यक्ति उन बाधाओं को पार कर जाता है बस वही वहाँ तक पहुँच पाता है। और ये हम सब के जीवन की वास्तविक